गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिक्र करेंगे आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा की बात करते हैं तब सबसे पहले 1641 में बनारसीदास जैन ने ब्रजभाषा में अर्धकथा की रचना की थी, जिसे हम हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मान सकते हैं। 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। प्रारंभ से लेकर 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा निम्नलिखित हैं कि प्रारंभ से लेकर 1950 तक की जो प्रमुख आत्मकथाएं हैं उनका अपन जिक्र करेंगे। 1910 में सत्यानंद अग्निहोत्री ने आत्मकथा लिखी मुझ में देव जीवन का विकास। 1917 में स्वामी दयानंद ने लिखी जीवन चरित्र। 1921 में भाई परमानंद ने आप बीती आत्मकथा लिखी। 1933 में रामविलास शुक्ल ने मैं क्रांतिकारी कैसे बना और 1939 में भवानी दयाल सन्यासी ने प्रवासी की कहानी। 1941 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकथा लिखी। राहुल संक्रायतन ने 1946 में मेरी जीवन यात्रा पर आत्मकथा लिखी। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। 1948 में वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। 1946 में हरिभाव उपाध्याय ने साधना के पथ पर शीर्षक से आत्मकथा लिखी। फिर अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत, स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक, गणेश प्रसाद वर्णी ने मेरी जीवन कथा, मूलचंद अग्रवाल ने एक पत्रकार की आत्मकथा लिखी। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए 1912 का सीता पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से हिंदी की प्रमुख जो लेखिका हैं आत्मकथा को लिखने वाली, उनमें जानकी देवी बजाज 1956 में मेरी जीवन यात्रा, प्रतिभा अग्रवाल ने अपनी आत्मकथा 1990 दस्तक जिंदगी की भाग 1 और भाग 2 में 1996 मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंसल ने 1996 में जो कहा नहीं गया आत्मकथा लिखी। कृष्णा अग्निहोत्री ने 1997 में लगता नहीं है दिल मेरा शीर्षक से आत्मकथा लिखी। अब देखिए, हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आत्मकथा का प्रारंभ कब से हुआ और उसके प्रमुख लेखक कौन थे, इसकी बात करेंगे। हिंदी के आधुनिक गद्य साहित्य में आत्मकथा का स्वतंत्र विधा के रूप में उद्भव अपने आप में एक पर्याप्त और महत्वपूर्ण तथ्य है। यह भी जीवन की तरह या
जीवनी की तरह एक संस्मरणात्मक गद्य विधा है, किंतु इसे पूर्णतः संस्मरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि है तो ये विधा संस्मरण जैसी ही, लेकिन इसको अपन ये कहें कि ये विधा पूर्णतः संस्मरण के रूप में है तो इस प्रकार के तथ्य को स्वीकार नहीं किए जा सकते। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्मकथा लेखक के अपने जीवन की कथा होती है। जो लिखने वाला है वह स्वयं लिखता है। ओम प्रकाश सिंघल आत्मकथा को ऐसे परिभाषित करते हैं, क्या कह रहे हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। साहित्य की इस विधा में लेखक वर्णनात्मक शैली में अपने जीवन का एक ऐसा क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है कि न केवल उसके जीवन को सजीवता प्रदान करने वाली मूल शक्ति का पता चल पाता है, अपितु उसका अंतर्बाह्य व्यक्तित्व भी साकार हो उठता है। उसका आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व दोनों ही साकार हो उठते हैं। आत्मकथा लेखक के अतीत का लेखा जोखा भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेखक ने अपने जीवन में जो किया है उसी का लेखा जोखा है, ऐसा नहीं। लेखा जोखा भर नहीं है, यह तो परिवेश विशेष में जिए गए क्षणों का पुनः सृजन है कि उसने जो अपने जीवन में प्रत्येक पल जिया है उस पल का, उस क्षण का पुनः सृजन है आत्मकथा। पुनः सृजन होने के कारण ही उसकी गणना सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। आत्मकथा लेखक एक या आत्मकथा लेखन एक जटिल कार्य के रूप में माना गया है। लेखक द्वारा अपने सम्यक चरित्र का ईमानदार एवं निरपेक्ष विश्लेषण करना अत्यंत ही दुष्कर एवं साहसपूर्ण कार्य है। अपने गुणों का वर्णन स्वयं करना एवं अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं को निस्संकोच तटस्थ भाव से समाज के समक्ष प्रस्तुत करना साहस की मांग करता है। जो साहसी व्यक्ति होता है वही अपनी अच्छाइयाँ और अपनी दुर्बलताएं लिख सकता है। प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक एथिल मेनन के अनुसार सुखद अनुभवों की अपेक्षा दुखद अनुभव या बेचैन करने वाली अतीत की स्मृतियाँ औरों के समक्ष प्रकट करने पर संतोष का अनुभव होता है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध चिंतक रूसो का अपनी आत्मकथा कन्फेशन में लिखा कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखते हैं रूसो? जब मुझे ईश्वर का बुलावा होगा तब मैं उसी आत्मकथा को उसके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्या कहा? जब मैं ईश्वर के बुलावे पे वहाँ जाऊंगा, ईश्वर के पास, तब मैं इसी आत्मकथा को उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और कहूंगा कि हे ईश्वर, मैंने इसी तरह संसार में व्यवहार किया है कि जो मेरी आत्मकथा में मैंने लिखा है वैसा ही मैंने संसार के साथ में व्यवहार किया है। मैं अपने पुण्य और पाप क्रम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने गुणों को अधिक विस्तार में प्रस्तुत करने से बचना, अपने दोषों का खरेपन से उद्घाटन करना एवं अपने जीवन में आए व्यक्तियों के वर्णन के समय उनकी निजता व समान रक्षा का ध्यान रखते हुए संतुलित रूप से परे मूल्यांकन करना
आत्मकथा लेखक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि आत्मकथा एक संस्मरणात्मक विधा है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि आत्मकथा है जो एक संस्मरणात्मक विधा है, किंतु इस आधार पर संस्मरण और आत्मकथा को एक ही नहीं मान लेना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से संस्मरण को और आत्मकथा को एक नहीं मानना चाहिए। इन दोनों विधाओं में पर्याप्त भिन्नता या विभिन्न है। आत्मकथा लेखक की दृष्टि चित्रण की ओर केंद्रित रहती है, यानी लेखक अपने जीवन का चित्रण करता है, इसलिए चित्रण की ओर उसकी दृष्टि ज़्यादा रहती है, जबकि संस्मरण बाह्य घटनाओं तथा वस्तु वर्णन की ओर अधिक ध्यान देता है। न्यून अधिक रूप में आत्मकथा में कथा साहित्य की समस्त विशेषताएं विद्यमान रहती है। घटना, चरित्र, चित्रण, देश काल एवं वातावरण आदि तत्व भी दोनों में समान होते हैं, लेकिन शैली में भिन्नता होती है। आत्मकथा उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है और कल्पनाशीलता की गुंजाइश भी यही नहीं होती है कि आत्मकथा में कल्पना बिल्कुल ही नहीं होती है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन की शुरुआत तो छायावाद युग में आकर हुई, किंतु उसकी परंपरा काफ़ी प्राचीन है। अधिकांश साहित्यकार जैन कवि बनारसी दास रचित अर्धकथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानते हैं। ये पद्यात्मक रूप में हैं। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग में इस विधा का रूप विधान प्रारंभ हुआ। स्वयं भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया, जो उनकी असामयिक मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गई। मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित हंस पत्र के आत्मकथा विशेषांक ने हिंदी आत्मकथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अंक में स्वयं प्रेमचंद की आत्मकथा जीवन सार भी प्रकाशित हुई। आत्मकथा लेखन वह विधा है जो मात्र साहित्यकारों की कलम तक ही सीमित नहीं रही। जीवन के अन्य क्षेत्र के महापुरुषों द्वारा भी आत्मकथाएं लिखी गई। महात्मा गांधी के बारे में मेरी आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी, हरिभाई उपाध्याय ने साधना के पथ पर तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेरी आत्मकथा शीर्षक से ऐसी रचनाएं की हैं। हिंदी के महान शोधकर्ता विद्वान राहुल सांकृत्यायन रचित मेरी जीवन यात्रा, यशपाल लिखित सिंहावलोकन तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र लिखित अपनी खबर कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक नामक 4 खंडों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। आत्मकथा कृति हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर बन गई है। बच्चन जी की आत्मकथा हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर बन गई है। वर्तमान में महिला लेखक या महिला लेखन भी काफ़ी सक्रिय हैं। प्रसिद्ध लेखिका प्रभा खेतान लिखित अन्या से अनन्या तथा मनु भंडारी लिखित एक सच यह भी चर्चित आत्मकथाएं हैं। नवलेखन में आत्मकथा विधा एक अन्य स्वरूप में भी विकसित हुई हैं, वह है आत्मकथात्मक
उपन्यास के रूप में। प्रभा खेतान द्वारा लिखित छिन्नमस्ता तथा मैत्रेय पुष्पा लिखित कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया ऐसे ही आत्मकथात्मक उपन्यास मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, आत्मकथा से संबंधित। कल हम इसके आगे का अन्य चैप्टर लेंगे। आपको मेरा ये आत्मकथा से संबंधित विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।